हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते। के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। आज दिन है उन जर्मनी से भारतीय सेना तक का सफर। सियाचिन ग्लेशियर पर -50 डिग्री का टॉर्चर हो या फिर जैसलमेर के मरुस्थल में 50 डिग्री का टेम्परेचर। जाबाज हम हिंदुस्तान के, मोहताज नहीं पहचान के, हम शेर तेरे गलवान के। बिस्तर पे पले चट्टान के, हम आदि हैं बलिदान के, हम शेर तेरे गलवान के। बारिश, बाढ़, आपदा, जिसने सबको बिना भेदभाव के बचाया, वो है भारतीय सेना। 73 साल के शौर्य काल की वो कहानियां जिन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया में स्थापित किया। देश की आन बान शान से जिसने भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, सेना ने उसे सबक सिखाया। सरहद के इस पार नहीं, बॉर्डर के उस पार जाकर भी देश के दुश्मनों का सफाया किया। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट की एयर स्ट्राइक, जय हिंद करके हिंद के शूरवीर जब जब निकले, सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथाएं अनंत हैं। कहानी एक हो तो शब्दों में समेटी जाए, यहाँ तो उपलब्धियों का समंदर है। पैंसठ, 71, 99 के युद्ध तो सब जानते हैं। आज जानिए ऑपरेशन कैक्टस, मेघदूत, पवन और ब्लैक टोर्नेडो में की गई आर्मी की शौर्य गाथा। आज भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की वो गाथा जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। आज से 73 साल पहले 15 जनवरी 1949 को इंडियन आर्मी को पहला इंडियन कमांडर मिला था। केएम करियप्पा पहले भारतीय थे जिनको भारतीय सेना की कमान मिली थी। तब से लेकर अब तक हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। इस दिन को भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। आजादी के बाद से इंडियन आर्मी ने एक के बाद एक कई मोर्चों पर कामयाबी हासिल की। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में भारतीय सेना के शौर्य की चर्चाएं होती हैं। आज भारत इस स्थिति में है कि यूएन पीस कीपिंग प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सैनिक इंडियन आर्मी के होते हैं। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का व्यवस्थित गठन कब किया गया? इसका सही जवाब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से माना जा सकता है कि ब्रिटिश भारतीय सेना बनाई गई होगी। हालांकि उससे पहले भी सेनाएं थी, लेकिन अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी सेनाएं थी। तब से लेकर साल 1947 तक भारतीय सेना को रॉयल इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता रहा। अंग्रेजों के कंट्रोल में रॉयल इंडियन आर्मी ने फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। इसी बीच आजाद हिंद फौज का भी गठन किया गया था। उस सेना में जो अधिकारी थे वो भारतीय थे। आजादी के 2 साल बाद
15 जनवरी 1949 को भारतीय वायुसेना की कमांड भारतीय कमांडर के पास आई। केएम करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले इंडियन कमांडर बने। उसके बाद से ही इस दिन को आर्मी डे के तौर पर मनाया जाने लगा। आर्मी डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सेना दिवस पर जवानों को सैल्यूट किया, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, अदम्य साहसी, अति अनुशासित, अद्भुत पराक्रमी भारतीय सेना के वीर जवानों, पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मातृभूमि की रक्षा हेतु प्रतिपल अपना सर्वस्व अर्पण करने को तत्पर भारतीय सेना के जवानों की कर्तव्यनिष्ठा व निस्वार्थ सेवा भावना पर हमें गर्व है। सेना देश के सम्मान में धुन बजाते हुए अल राइफल्स, नायब सरदार पोजीशन ऑफ मद्रास रेजिमेंटल सेंटर। सेना दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आर्मी चीफ नरवणे शामिल हुए। सबसे पहले जनरल नरवणे वॉर मेमोरियल गए, वहां शहीदों को नमन किया और फिर परेड की सलामी। परेड में आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स के फाइटर्स ने भी करतब दिखाए। दिल्ली कैंट में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में सेना ने आधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया, जिसमें सेना ने उन आधुनिक तकनीक से लैस टैंक और मिसाइल सिस्टम का मार्च करवाया। इस दौरान सेना के जवानों ने परेड करके सभी का दिल जीत लिया। समर्पण की गौरव गाथा बयां करते हैं। आदर्श वाक्य, यश, सिद्धि, युद्ध घोष। आजादी के बाद सेना ने कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें साल 1965 और 1971 की लड़ाई में इंडियन आर्मी ने जो शौर्य दिखाया, दुनिया की सेनाएं आज भी उसकी मिसाल देती हैं। उस वक्त पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को भारतीय सेना के आगे सरेंडर करना पड़ा था। भारतीय पाकिस्तानी सेना को पराजित किया और बांग्लादेश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतीय सेना ने अपने शौर्य, रण कौशल और बलिदान का परिचय देते हुए मात्र 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान सेना को पराजित किया। पाकिस्तान आर्मी के जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। इंडियन आर्मी आज दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में एक है। देश की सुरक्षा के लिए सेना के जवान हर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जैसलमेर का तपता रेगिस्तान हो या फिर सियाचिन का ग्लेशियर और लद्दाख की चुनौतियां, सेना के जवानों ने हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों का मुकाबला किया। एक तरफ घुसपैठिया चीन है तो दूसरी तरफ आतंक परस्त पाकिस्तान। दोनों मोर्चों पर जवानों ने हमेशा दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरा है। सिर्फ सरहदों पर नहीं, देश के अंदर भी जब जब जरूरत पड़ी, सैनिकों ने मोर्चा संभाला। नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद या फिर देश पर किसी प्राकृतिक घटना का साया रहा हो, जवानों को जब जब याद किया गया, तब तब उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर देशवासियों की जान बचाई है। 2004 में जब सुनामी आई, तब सेना को बुलाया गया। देश के किसी हिस्से में बाढ़, बारिश या फिर कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना हो, तब सेना को बुलाया गया। सैनिकों ने हर वक्त, हर पल मदद की। भारतीय सेना दुनिया की वो सेना है जो धरती के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में देश की सरहदों की रक्षा करती है। सियाचिन ग्लेशियर पर जवानों की तैनाती उनकी सर्विस का सबसे टफ टाइम होता है।
सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना ने तिरंगा कैसे फहराया, आगे विस्तार से बताएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया सहम गई थी। सभ्यता के इतिहास ने कभी वैसा नरसंहार देखा नहीं था। उस भयावह युद्ध के बाद दुनिया के सामने एक संस्थान का जन्म हुआ जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। भविष्य में कभी वैसा भयावह युद्ध न हो, इसके लिए यूएन ने बनाई पीस कीपिंग सेना। इस सेना का कार्य ये है कि दुनिया में कहीं भी अशांति हो तो वहां शांति व्यवस्था कायम करना। यूएन के इस पीस कीपिंग आर्मी में सबसे ज्यादा सैनिक भारतीय हैं। इस तरह से भारतीय सेना ने न सिर्फ देश के दुश्मनों बल्कि मानवता के दुश्मनों को भी सबक सिखाया, फिर चाहे सरहद के अंदर हो, सरहद के पार हो या फिर 7 समंदर पार। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारतीय सेना की कमान जब भारतीयों के हाथ आई तो सेना ने एक से एक उपलब्धियां हासिल की। सबसे पहले 1965 का युद्ध, फिर 1971 करगिल वॉर। ये वो उपलब्धियां हैं जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, जानना भी चाहिए। आज हम आपको सेना के कुछ बड़े ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं जो इन युद्धों से हटकर है। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन, मेघदूत, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। कब, क्यों और कैसे इन ऑपरेशंस को सेना ने अंजाम दिया, विस्तार से समझिए। साल 1971 में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को पस्त किया था तो पाकिस्तान और उसके हुक्मरान तिलमिला गए। उसके बाद से पाकिस्तान ये समझ गया था कि सीधी लड़ाई में हिंदुस्तान की सेना का सामना करना उसके बस की नहीं। लिहाजा पाकिस्तान ने घुसपैठियों और आतंकियों के अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। पाकिस्तान के इन्हीं मंसूबों को नाकाम करने का ऑपरेशन था ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी पाकिस्तान ने 1977 में ही शुरू कर दी थी। बाकायदा 1977 में पाकिस्तान की आर्मी ने लंदन की एक कंपनी से आर्कटिक गियर खरीदा था। आर्कटिक गियर वो साजो सामान होता है जिसे पहनकर कोई सैनिक बर्फीली इलाकों में चढ़ाई कर सकता है। उसी साल जर्मनी से पर्वतारोहियों का एक दल हिंदुस्तान आया था। उसने भारतीय सैनिक से सियाचिन की ट्रेकिंग की इजाजत मांगी थी। इस दल के पास एक नक्शा भी था जिसमें पाकिस्तान ने सियाचिन को अपना इलाका बताया था। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते